बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी कैलकुलस का चैप्टर नंबर फर्स्ट है और इसके एमसीक्यूज़ हैं। ऑलरेडी हम इसका पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 कर चुके हैं। आज है पार्ट नंबर 3 और इसमें ओनली लिमिट के क्वेश्चन होंगे और ये होंगे 31 से लेके 43 तक। अगला जो फिर होगा पार्ट 4, उसमें सिर्फ कंटिन्यूटी के लेक्चर होंगे, ये एमसीक्यूज़ होंगे। तो हम चलते हैं 31 पे। 31 पे है हमारे पास, ऑलरेडी हम 30 तक कर चुके हैं। लिमिट x गोज़ टू 1 माइनस 3 माइनस एक्स। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट है। क्या करेंगे, ये जो लिमिट है x गोज़ टू 1, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x गोज़ टू 1 माइनस 0। क्या लिखेंगे, 1 माइनस 0। अब जब ये, और हम इसकी लिमिट ले लेंगे 3 माइनस एक्स की। अब जब हम इसकी लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस आएगा हमारे पास 1 माइनस 0। और 1 माइनस 0 क्या होता है, ये 1। तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 1 और ये किसके इक्वल आ जाएगा 2। तो हमारा ऑप्शन है ए पार्ट। फिर है हमारे पास 32 नंबर पे लिमिट x गोज़ टू 3। यहाँ पे भी देखें ये लिखा है सारा, इसका क्यूब रूट है। लिमिट पुट करने से नीचे 0 नहीं आ रहा, ऊपर इन्फिनिटी भी नहीं आ रहा, तो लिमिट पुट करेंगे। जब यहाँ पे 2 है तो 2 रहेगा। ये हमारे पास लिमिट पुट कर देंगे, आ जाएगा 2। प्लस जब लेंगे तो यहाँ पे देखें 5 इंटू 3 ये हो जाएगा 15। प्लस जब ये माइनस है, यहाँ 3 है, 3 का क्यूब लेंगे 27। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 81 और डिवाइडेड बाई आ जाएगा इस सारे के नीचे 3 का स्क्वायर है 9 माइनस 1 और इस सारे का हमने लेना है क्यूब रूट। क्यूब रूट का मीनिंग है कि इस टोटल की पावर आ जाएगी 1/3। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखें 15 में 2 ऐड करें 17 आता है। 17 माइनस 81 ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 64 और इसके नीचे आ जाएगा हमारे पास 8। और इसी तरह हम इसकी पावर भी ले लेंगे, पावर है 1/3। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास आएगा दिस इज़ इक्वल टू माइनस 8 और इसकी पावर आएगी 1/3। अब जब माइनस 8 की पावर 1/3 लें तो ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वहाँ पे फिर है क्यूब रूट ऑफ 8 एंड माइनस 8। माइनस 8 का क्यूब रूट आता है 2 ओमेगा स्क्वायर। लेकिन माइनस 8 का क्यूब रूट आता है -2 ओमेगा स्क्वायर। और इसमें जो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है वो उसमें तो आयोटा आ जाता है, तो जो इसका रियल रूट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा -2। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी पार्ट। फिर हम चलते हैं 33 पे। लिमिट x गोज़ टू 4 प्लस ये है 3 प्लस रेडिकल में 2x माइनस 8 डिवाइडेड बाई x प्लस 4। तो यहाँ भी हम लिमिट पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 3 प्लस 2 और x की जगह पे मैं लिखूँगा, चूँकि 4 पे राइट हैंड लिमिट है तो मैं लिखूँगा 4 प्लस 0। क्या है, 4 प्लस 0 माइनस 8। और नीचे भी हमारे पास इसी तरह आ जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 5। अब ये जो है 4 इंटू 2 8 माइनस 8 हो जाएगा 0। तो ऊपर हमारे पास बचेगा 3, नीचे आ जाएगा 4 प्लस 5 ये 9 है और कट के हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3। तो हमारे पास इसका ऑप्शन है ए पार्ट। फिर है 34 पे है 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट है, माइनस है x। इसकी भी लिमिट पुट करेंगे तो जब लिमिट पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 0। ये वाला जो x है इसकी जगह पे पुट करेंगे तो 3 माइनस 0 आएगा और स्क्वायर रूट में फिर हमारे पास आएगा
9 माइनस 3 माइनस 0 का स्क्वायर। तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर लेंगे तो ये फिर हो जाएगा 9। 9 माइनस 9 0, ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा 0। 0 का स्क्वायर रूट 0 है, तो 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 0 और ये आंसर आ जाएगा सी पार्ट। नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 35 है। 6 पे है लिमिट x गोज़ टू 6 प्लस 6 पे राइट हैंड लिमिट है, तो यहाँ पे देखें ये आएगा 6 माइनस 6 प्लस 0। ये ज़रा बाकियों से थोड़ा सा अलग है और इसमें स्क्वायर भी x पे कोई नहीं है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6 माइनस 6 और फिर आगे हमारे पास आएगा माइनस 0। तो ये देखें स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, माइनस 0। ये नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव आ गया इसका आंसर होगा इमेजिनरी, तो इट डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी पार्ट। 0 पे इसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 0 पे इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब नेगेटिव आएगा तो डज़ नॉट एग्जिस्ट। फिर है 36, लिमिट x गोज़ टू माइनस इन्फिनिटी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर x माइनस 1। तो हम इसको क्या करेंगे, x पे डिवाइड कर देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा x प्लस हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर x। इसी तरह जब नीचे आएंगे तो ये x जो है इसको डिवाइड करेंगे, ये 1 माइनस 1 ओवर x। और यहाँ आप इसके साथ लिमिट लिख लेंगे, लिमिट x गोज़ टू माइनस इन्फिनिटी। अब जब मैं लिमिट पुट करूँगा, जहाँ पे लिखूँगा माइनस इन्फिनिटी तो हमारे पास आएगा माइनस इन्फिनिटी। जब यहाँ लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी तो ये 0 हो जाएगा। 0 है, माइनस 0 कर लें प्लस 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह 1, और जब इधर लिखेंगे ये माइनस इन्फिनिटी तो ये हो जाएगा प्लस 0। तो देखें ये आगे है 1 प्लस 0, हमारे पास आंसर आ गया माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई किसके इक्वल आ, डिवाइडेड बाई ये 1, और ये क्या है माइनस इन्फिनिटी। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, विच इज़ द डी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 है, लिमिट x गोज़ टू 0 प्लस है, राइट हैंड है, 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x के। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा x स्क्वायर, जब इस पर डिवाइड करेंगे x बचेगा माइनस 1। और अब हमने इसकी लेनी है लिमिट x गोज़ टू 0 पे राइट हैंड लिमिट है, तो हम इसमें जब पुट करेंगे तो पुट क्या करना है, 0 प्लस 0। क्या पुट करेंगे, 0 प्लस 0। और ये मज़ीद सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता, कोई इसका नहीं हल। इसको जब लेंगे तो ये देखें, ये वैसे भी नीचे 0 आ रहा है, ऊपर 0 नहीं आ रहा, वेल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई नहीं होगा। तो हम इसको लिख देंगे 0 प्लस 0 माइनस 1, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 प्लस 0 का स्क्वायर। अब जब 0 प्लस 0 लेंगे तो ये 0 आएगा, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो वो भी 0 आएगा। न्यूमरेटर में हमारे पास बचेगा माइनस 1 और नीचे आएगा 0। तो क्या आंसर आया, माइनस इन्फिनिटी। और ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी पार्ट। इसका आंसर है माइनस इन्फिनिटी। 38 पे, इफ़ वैल्यूज़ ऑफ एफ ऑफ एक्स इंक्रीजेज विदाउट बाउंड एज एक्स गोज़ टू माइनस इन्फिनिटी। एक्स जो है माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है और एफ एक्स की वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर रही हैं, देन लिमिट एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, फिर इन्फिनिटी के। एक्स माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, लेकिन एफ एक्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और इंक्रीज़ हो रहा है विदाउट एनी बाउंड, इट मीन इट अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। फिर हमारे पास है 39 में है एफ ऑफ एक्स 2x स्क्वायर प्लस 5 व्हेन x इज़ लेस देन 0 और ये ग्रेटर देन 0 में ये है। तो हमने फाइंड करना है लिमिट x गोज़ टू प्लस इन्फिनिटी। इस वजह फंक्शन है, जब लिमिट x गोज़ टू प्लस इन्फिनिटी, अगर होता है x गोज़ टू माइनस इन्फिनिटी तो फिर हमने ये लेना था।
अब ये है लिमिट x गोज़ टू प्लस इन्फिनिटी, तो हम ये वाला लेंगे। और ये ऑलरेडी हम इसके पार्ट 1 में कर चुके हैं कि जब इन्फिनिटी आए तो मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट जो है वो आंसर आ जाता है, अगर ऊपर नीचे जो है वो पावर सेम हो। तो यहाँ देखें एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है -5, इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है ये 1। वैसे भी अगर आप चाहें तो आप इसको एक्स स्क्वायर पे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को डिवाइड करें, तो इसका आंसर आएगा -5/1 विच इज़ इक्वल टू -5। फिर हमारे पास 40 में है लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी साइन, इसको भी हम लिख लेंगे इसी तरह कि ये साइन आएगा। और जब इसकी लिमिट लेंगे लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी, ये है पाई, और जो मैंने अभी बात की π/3 - 2x। ये देखें जो x की पावर है न्यूमरेटर में वो भी 1 है, डिनोमिनेटर में वो भी 1 है। x पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना कर लें, इसका आंसर आएगा ऊपर पाई बचेगा, नीचे क्या बचेगा -2। यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे x से तो न्यूमरेटर में पाई आएगा, नीचे आएगा 3/x -2। अब जब इसकी लिमिट लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसकी लिमिट क्या बचेगी π/-2 आएगी। तो इसके साथ ये जो है नीचे -2 हम साथ लिख लेंगे। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा sin ऑफ -π/2, और साइन के एंगल में जब माइनस, ये है sin ऑफ -π/2, और आपको पता है कि जब साइन के एंगल में माइनस आए तो ये माइनस जो है ये बाहर आ जाता है, बाकी बचेगा sin ऑफ π/2, वो क्या होता है 1, और इसके चूँकि ये माइनस बाहर आएगा तो आंसर इसका आ जाएगा हमारे पास बी पार्ट। 41 पे है लिमिट x गोज़ टू 0 sin ऑफ 1/x 0 इफ़ x इज़ इक्वल। अगर ये कंडीशन ना हो, खाली ये लिखा हो, तो फिर तो हम कहते हैं कि इट्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बट इट ऑसिलेट्स बिटवीन -1 and +1, सो इट्स लिमिट इज़ नॉट यूनिक एंड इट डज नॉट एग्जिस्ट। अब उसने x की वैल्यू पार्टिकुलर दे दी है। देखें जब लेंगे साइन ऑफ 1/π, इसके आंसर का नहीं पता, n π लेंगे 1/, का नहीं पता। ये जब लेंगे नीचे पाई लिखेंगे, इधर 1/π, तो ऊपर जाके साइन ऑफ पाई 0 हो जाएगा, वो पार्टिकुलर वैल्यू है। ये ऑल वैल्यूज़ हैं। ये हमारे पास आएगा साइन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई, ये जब लिखेंगे 1/n π। जब इस वैल्यू पे लेंगे तो ये n π ऊपर चला जाएगा और हमारे पास बचेगा साइन ऑफ पाई, सारी साइन क्या बचेगा साइन ऑफ n π। और ये जितने भी एंगल हैं पाई और इसका मल्टीपल, इन तमाम एंगल्स में साइन की वैल्यू क्या आती है 0। साइन ऑफ 0 0 होता है, साइन ऑफ पाई 0 होता है, साइन ऑफ 2π 0 एंड सो ऑन। तो जब x की जगह पे पुट करेंगे 1/n π तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो फिर लिमिट कोई असर नहीं करेगी। तुम्हारा आंसर है डी पार्ट। फिर हमारे पास है 42 पे है लिमिट x गोज़ टू 0 x cos ऑफ 1/2π -x। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो है 1/2π π/2 -x। और जब आप ये है π/2 -x, जब आप इसका काज लेंगे तो याद रखें काज ऑफ π/2 -x, ये हमारे पास आ जाता है साइन x। क्या आता है साइन x। और ये है x/sin x, तो जब ये आ जाए तो इसका जिस तरह sin x/x की लिमिट 1 होती है, तो फिर लिमिट x गोज़ टू 0 x डिवाइडेड बाई sin x, ये भी किसके इक्वल है ये 1 के। अगर इस तरह आपको ना समझ आए तो फिर आप ये करें कि इस x को आप sin x के नीचे ले आएँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई sin x, इसके नीचे x आ जाएगा
और जब आप इसकी लिमिट लेंगे, या लिमिट भी लिख लेते हैं, लिमिट x गोज़ टू 0, लिमिट x गोज़ टू 0। अब जब इसकी लिमिट लेंगे तो ये क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, और ये हमारे पास मौजूद है बी पार्ट में। 43 पे है जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, लिमिट x गोज़ टू 0, x गोज़ टू 1 एफ ऑफ x। अब देखिए जब इधर 1 पुट करेंगे तो साइन ऑफ 1 0 आएगा, और ये भी 0 आएगा। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे सॉल्व। दो मेथड हैं इसके, एक तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ये देखें वो का सम से प्रोडक्ट, 2 cos ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सम या डिफरेंस को हम किस तरह प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और फिर हमारे पास आएगा साइन, पहले आया x प्लस 1 बाई 2, अब हमारे पास आएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसके नीचे क्या आ रहा है x माइनस 1। अब ये देखें, इस 2 को उठा, इस वाले 2 को उठा के हम यहाँ इसके नीचे लेके आएंगे तो ये सारा सेम हो जाएगा। जब ये सारा सेम हो जाएगा, इधर पुट करेंगे लिमिट, तो ये 1 माइनस 1, ये भी 0, ये भी 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। बाकी जो बचेगा जब यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगी इसका आंसर। लिमिट पुट करने के बाद ये है cos, और ये आ जाएगा cos ऑफ x की जगह पे पुट करना है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 जमा 1 2/2 1 होता है, तो हमारा आंसर है डी पार्ट। फिर इसका एक इससे भी सिंपल मेथड है कि आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दें। ये है 0/0 फॉर्म। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, साइन x का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा cos x, और जब साइन ऑफ 1 का लेंगे वो कांस्टेंट है 0, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, ये 1। अब जब लिमिट पुट करेंगे, अब इज इक्वल टू मैंने लिख दिया तो नीचे कांस्टेंट आ गया, यहाँ आपने 1 पुट कर देना, तो हमारा आंसर आ जाएगा cos ऑफ 1। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ लर्नर। अल्लाह आपका हामी नासब।